श्रेयस अय्यर को लेकर लोग अपडेट शेयर कर रहे हैं कि उनका जो है रिटर्न थोड़ा सा अभी डिलेड समझें आप, और उनको अभी उस तरीके से तैयार नहीं माना जा रहा। तो इस पर क्या लगता है आपको कि फिर वो जो हम बात करते हैं रश करने की बात, क्योंकि पहले अपडेट आई थी कि 3 तारीख और 6 तारीख वाला विजय हजारे गेम में खेलेंगे, अब वो आ रहा है कि भाई हो सकता है वो जो अभी कहाँ है, एनसीए में ही है ना, अभी एनसीए में ही थे, बट अब ये वो वाला टाइम था जहां पर वो मूव करने वाले थे। जैसे अब यशस्वी जायसवाल शायद कल का मुकाबला खेलें। आई थिंक दीपक आप उस दिन अपडेट बता भी रहे थे कि यशस्वी के लिए था कि 31 वाला मैच, 31 का गोवा वाला मैच खेल सकते हैं। लेकिन ये क्या बता रहे हो आपकी श्रेयस अय्यर का थोड़ा है कि अभी रश नहीं करना चाहते, वो 1-2 मैच मतलब अभी वो उतने प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे हैं। यार देखो प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और श्रेयस अय्यर मतलब जरूरी नहीं है कि विजय हजारे ही खेल ले, रेस्ट करना है तो रेस्ट भी कर सकते हैं भाई, कोई वो थोड़ी है हड़बड़ी। दूसरा क्या है, श्रेयस अय्यर के पास टाइम है, श्रेयस अय्यर अपना वक्त ले, ऐसी कोई वनडे सीरीज नहीं है, एक न्यूजीलैंड वाली सीरीज है, उसके बाद वर्ल्ड कप में वो टीम का हिस्सा है ही नहीं। अपना जितना वक्त लेना है, जहां वक्त लेना है ले, वक्त मिलता है तो उसके बाद श्रेयस अय्यर का जो है 6 किलो वजन ये हुआ है, 6 किलो वजन उन्होंने लूज किया है। मतलब वो तो एक्सरसाइज वगैरह चल रही होगी ना अपनी सब कुछ। हाँ, मतलब कुछ तो रीगेन कर ले, बट इन्होंने बीच में जो अपडेट आई थी कि ये 6 महीने रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे, वो 6 महीने पूरे हो गए? नहीं, अभी टाइम है, वो तो जस्ट अभी क्या था, जस्ट नहीं। मैं ये सोच रहा था जैसे कि अभी वक्त ले लेते, विजय हजारे भी नहीं खेलते, थोड़ा फिट होकर फिर रणजी ट्रॉफी का सेकंड हाफ खेल लेते। क्लियरेंस उनको नहीं मिली है, जो सीओई से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जो क्लियरेंस चाहिए थी वो उनको नहीं मिली, क्योंकि उस तरीके कुछ दिन और गुजारेंगे, मतलब ही नहीं है। मतलब जो 3 तारीख वाली उनके लिए बात थी वहां पर नहीं। फिर तो बढ़िया ही है यार, अपना रेस्ट करो। 6-7 वाला अगर खेल लेते हो, उनको अगर टीम में रखना है तो रख लो सब्जेक्ट टू फिटनेस डालकर। टीम तो अनाउंस करनी पड़ेगी ना यार, 7 तारीख तो थोड़ी वेट करेंगे। तो आई थिंक फिर शायद आप वो रिस्क नहीं ही लोगे। हाँ, जब और आपको क्या आ रहा है कि इस तरीके की उनको हो सकता है टीम में ना हो वो। हाँ, क्योंकि अब लग रहा है एक ऋतुराज के लिए एक और चांस हो सकता है। हाँ, देखो 1 हफ्ते और तक की अगर बात करते हो, दैट मीन 7 तारीख तक आप चलेगी वो। आई थिंक आपने पहला मैच किस दिन खेलना है, 11 तारीख। तो 9 तारीख तक, इतना लेट तक तो आप स्क्वाड वेट करोगे नहीं। आपने जो है वेट तभी किया था जब आपको T20 के लिए शुभमन का वो देखना था। तो ये इस केस में ऋतुराज के लिए बढ़िया कि वो खेल रहे होंगे। अब 4 नंबर तो खेल रहे थे ना लास्ट में, तो ऋतुराज फिर 4 नंबर पर जो है खेल रहे होंगे, तो उनके लिए गोल्डन चांस है, और मतलब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन भी गई है। जो हम बात कर रहे थे कि ऋतुराज यशस्वी कौन होंगे कौन नहीं होंगे, तो यशस्वी हो सकता है कि स्क्वाड में रहे, मतलब कि 15 में, और ऋतुराज 11 में, 4 नंबर, क्योंकि 4 नंबर वही खेलें। या फिर ऐसा होगा कि ईशान किशन खेल रहे हो, ईशान किशन की एंट्री होनी चाहिए। बट यार अब फिर ऋतुराज के साथ आप क्या कर रहे हो, मतलब कि वो क्या कहते हैं, म्यूजिकल चेयर चल रही है। नहीं, पहले आप तो लेके तो आओ, पहले स्क्वाड। अब ईशान तो लेकर ही आ रहे हो, लगभग तय हो गया। कल ऋषभ की इनिंग्स भी नहीं आई है, अगर होती हो थोड़ा बहुत कुछ ईशान नहीं आ रहे हैं। अरे भाई मैं तो देख रहा हूँ कल माहौल बना दिया ध्रुव जुरैल का, 160 वही है, अब तो विकेट कीपर बैकअप वही खेलेगा प्लेइंग 11 में। फिर तो मतलब ये वो वाली बात हो गई कि दूसरे प्लेयरों के कभी डोमेस्टिक में रन ही नहीं आए। कल क्या ऐसा होता, कल माई चांस मान के चलो ऋषभ पंत के 160 रन होते और बाकियों के नहीं होते, तो क्या ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में डाल देते? नहीं, बट माहौल तो बन जाता, तब भी आप बिठा के रखते ना बाहर। नहीं, माहौल बन जाता। जैसे ध्रुव जुरैल का देखो, कायदे से अगर देखा जाए तो इन तीनों में सबसे पीछे ध्रुव जुरैल ही है ना, लेकिन माहौल बन गया क्यों? क्योंकि उन्होंने सही वक्त पे वो 160 की पारी खेल दी। अगर वही पारी अगर ऋषभ पंत ने खेली होती तो ये जो इतनी सारी बातें चल रही हैं वो होता कि यार ऋषभ पंत सीधा 11 में फीचर करेंगे। क्रेडिट है पूरा ध्रुव को, पर ये भी मैं मान रहा हूं कि ऋषभ पंत को रन बनाने चाहिए, 170 से काम नहीं चलेगा, कल उनको बनाने चाहिए थे। पर स्टिल ये भी नहीं ना कि यार आप एक एक इनिंग पर जज करते रहो हर किसी को। दूसरा नहीं, जज नहीं कर रहे, बट माहौल तो बनता ही है। माहौल में यार टीमें नहीं बननी चाहिए ना, माहौल के नाम पर तो यार माहौल तो रोहित विराट के भी 2-0 पर, विराट के 2-0 पर तो माहौल ये बना दिया था इन्हीं लोगों ने कि टीम से निकाल दो, रिटायरमेंट करा दो। पर बाद में बनाया आप ऋषभ पंत को, मैं कहता हूं छोड़ो। यशस्वी के लिए जो बात बोलता था ठोक के छाती की, 5 मैच उसको T20 के एक सीरीज के दे दो, उसके बाद भले ही निकाल देना, वो नहीं हुआ। मैं ऋषभ पंत के लिए बोलता हूं ये 3 के 3 मैच न्यूजीलैंड वाले दे दो, उसको प्लेइंग 11 में दे दो, फिर उसके बाद आप उसको भले ही मत लाना वनडे में कभी भी। और ऋषभ पंत को भी बोल देना कि भाई ये तेरे लिए 3 मैच है, तेरी आखिरी जान की बाजी है। अब ऐसे दे के दोगे, 6 मैच दोगे ऋषभ पंत को, 8 मैच दोगे जो राहुल को या बाकियों को दिए जाते हैं। ऋषभ पंत को आप 15 में रहने दो, कोई ऐसी बड़ी जल्दबाजी नहीं है। ओवर द टाइम फिर वही वाली बात, जल्दबाजी वाली जाए भाई। वर्ल्ड कप अभी 2027 एंड में, आपको ईशान को रखना हो, आपको ध्रुव को खिलाना हो, आपको भले ही नया विकेट कीपर चाहिए, चाहिए, खिला लेना। कायदे से अगर देखा जाए ना तो आपको थोड़ा सा अपना माइंड क्लियर भी करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन जो मैं आपकी टीम के लिए कहता हूँ
कि बहुत सारे ऑप्शन अगर आप क्रिएट करोगे यार, फिर उनको तो आपके लिए दिक्कत होगी। यार, दीपक अगर ये तो आपके अगर आप पीछे ही पड़ गए यार। 11 नहीं, 15 में बात लॉजिकल नहीं है वैसे, इसलिए मैं इस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। देखो लॉजिकल होती ना, क्या होता है, अरे मैं कह रहा हूँ 15 में अगर 3-3 कीपर रखोगे तो ऑप्शन नहीं, अपने लिए कर रहे हो मैं ना। बात तो समझो। आपको आईपीएल में क्या होता है ना, या वैसे भी क्या होता है किसी टीम में, जब प्लेयर चल रहे होते हैं तब तो सब अच्छा लगता है, जब नहीं चल रहे होते ना तो हम क्यों ये बात करते हैं कि यार इस प्लेयर के 2 बैकअप ऑप्शन है कि नहीं है भाई। ऐसे तो आईपीएल में फिर यार मतलब आप प्लेयर ही 25 की तो टीम ही ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है ना कि जैसे ओवरसीज में कोई कंक्रीट ऐसा नाम नहीं, जैसे आपने खुद ही बोला कि बेन डकेट, निशंका, वो नाम नहीं यार जिनको बोलोगे जैसे वो तो ऑप्शन गुरबाज को खिलाती थी गुजरात या केकेआर, तो गुरबाज तो यार बहुत प्लेयर इंडिया वाले उनसे बेटर कर जाए भाई। वो तो ऑप्शन खराब गया, मैं तो इनके पक्ष में ही नहीं था, मैं तो वेंकटेश अय्यर को लेना चाहता था। बट वो पॉइंट भी सही है, जब आ गया तो क्या जो मेरा कहना है कि अगर ईशान किशन आप भी जाते हैं तो ऋतुराज ही 4 खेले। कोई ये नहीं है ना कि भाई अब ईशान किशन, ऋतुराज ने 2 मैच खेले, 2 माहौल तो फिर ईशान को खिलाना चाहिए अगर माहौल पर बनती यार भाई तो फिर आपकी टीम का क्या विजन है? वो हमारी तरह बैठकर फिर जो भी कर रहे हैं। मेरे को तो विजन, अभी ये कह रहा हूं ना, विजन पंत को भी निकालने का क्या विजन है इस टाइम पे? पंत का तो भाई दुश्मनी है ना विजन, तो फिर वही है, दुश्मनी है। चलाओ। अगर दुश्मन जमाना करो फिर, तो वहां देखो वर्ल्ड कप होता 3 महीने 4 महीने 7 महीने श्रेयस अय्यर के लिए है कि 9 तारीख की उनकी लास्ट एक तरीके की डेडलाइन है। स्क्वाड आपका पहले ही आ जाना है 3-4 तारीख तक। अगर आप वहां पर डालते हो कि भाई सब्जेक्ट टू मेडिकल, मतलब कि वो जो उनको 3 मैच की सीरीज के लिए क्या ही डालोगे यार? हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बट फिर ये भी है ना कि जय भाई श्रेयस अय्यर की तो क्रिकेट ही मिस है, फिर सीधे वो आईपीएल में दिखेंगे, वो कोई T20 नहीं खेल रहे। रिकवरी करे। मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उनको जो 1 हफ्ता बढ़ा दिया ना टाइम, जो उनका लग रहा था कि 3 तारीख और 6 तारीख को खेल रहे होंगे विजय हजारे का मैच, उन्होंने बोला कि भाई कि वेट जो लूज हुआ उनका, लॉस जो किया है उन्होंने, वो उसके बाद रीगेन भी किया है। बट देन फिर क्या हुआ, क्योंकि आप भाई इतने टाइम वर्कआउट वगैरह उतना नहीं कर पा रहे होंगे तो मसल मास में ड्रॉप है, तो उसको देखते हुए आपने बोला कि थोड़ा सा वक्त आप और लीजिए। तो अब वो 1 हफ्ता तो मानकर चलिए, अभी जो हम मानकर चल रहे थे कि 30-31 को जिनको क्लियरेंस, 1 हफ्ते के बाद क्लियरेंस मिल जाएगी, ये भी गारंटी नहीं है। हाँ तो बट उनको क्लियरेंस अगर मिलती है तो 9 तारीख के आसपास मिलते हैं और 11 से आपकी सीरीज स्टार्ट है। हाँ तो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर वो पहला मैच नहीं खेले तो लास्ट का मैच ही खेलेंगे, इतना क्या फिर वो कोई मतलब नहीं। फिर आप विजय हजारे के नॉकआउट्स वगैरह खेलो, जहां पर मतलब मुंबई के तो चांसेस, अभी मैं टेबल देखता हूँ मुंबई के ठीक ही चांसेस थे, तो मुंबई अगर वहां पर आगे जा रही है तो वहां आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई की तरफ से आप श्रेयस और यशस्वी जायसवाल मुंबई को जिताओ वहां पर भाई, क्यों वहां पर बढ़िया करो, वहां पर भी तैयारी तो वहां पर भी हो सकती है ना। टेबल अगर हम देखें यहाँ से सीधे विजय हजारे में आपके नॉकआउट्स हैं सीधे, इसके बाद क्वार्टर फाइनल्स हैं। मुंबई वाले ग्रुप को अगर देखोगे, मुंबई टॉप पर है, 3 में से 3 जीती है, और उनके ग्रुप में जो टीम्स हैं, गोवा, हिमाचल, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, आई थिंक उनकी गेम होने वाली है, महाराष्ट्र के साथ होने वाली है उनकी गेम, और गोवा के साथ होने वाली है। और बाकी कोई भी टीम ऐसा नहीं जिसको आप बोलोगे कि वो बहुत ज़्यादा टक्कर इनको यहाँ पर दे दे। और अगर आपको लगता है कि पंजाब की टीम बहुत अच्छी, तो पंजाब भी 1 मैच हार रखी है, और टॉप 2 मतलब आपको 1-2 में रहना है, तो ये उनका कमबैक प्लान अभी एज ऑफ नाउ ये लग रहा है। और इसके अगर हम मैचेस की बात करें, जो मुकाबले अभी होने, नॉकआउट्स मुकाबलों का जो आगाज़ है, जिस तरीके से शुरू होंगे मैचेस, और अब जो बचे हुए मुकाबले उन पर भी मुंबई के एक नज़र डाल दें। जो कमबैक का आपको लग रहा है श्रेयस अय्यर का पैटर्न क्या रहेगा? 8 तारीख को लास्ट लीग वाले मैचेस हैं वहाँ पर, और 12 से जो है आपके क्वार्टर फाइनल हैं। तो अगर श्रेयस अय्यर नहीं हो पा रहे तैयार, 12 तक तो हो ही जाएंगे वो, अगर उनका इतना था कि यार 3 और 6 तारीख से वो खेलेंगे, तो 12 तारीख से होने वाले मुकाबलों में तो खेल ही लेंगे वो, 2 मैच मिलेंगे। हाँ मतलब क्वार्टर फाइनल, सेमी और फाइनल, अगर मतलब मुंबई की प्रोग्रेशन हम पूरी ही देख रहे हैं वहाँ पर। तो ये श्रेयस अय्यर को लेकर अपडेट थी, जहाँ पर थोड़ा सा ऋतुराज के लिए पॉजिटिव ही हो जाता है कि उनको फिर से जो है 11 मिल सकती है। पहले अदरवाइज लग रहा था कि यार कि जो भी आएगा 15 में रहेगा। और मुंबई के आने वाले जो मैचेस हैं उनमें अगर हम आपको बता दें, मुंबई ने अब जो खेलना है गोवा अगला, मुंबई फेवरेट्स, इसमें शायद यशस्वी आ जाएंगे जो गोवा के कप्तान बनने वाले थे एक टाइम पर। फिर आपकी मुंबई महाराष्ट्र, वहाँ पर यशस्वी वर्सेस पृथ्वी शॉ देख लेंगे हम थोड़ा सा। फिर उसके बाद मुंबई वर्सेस हिमाचल है, और मुंबई वर्सेस पंजाब लास्ट है। तो मुंबई का आगे का ही है। ये अपडेट है भाई श्रेयस अय्यर पर। फिलहाल आप लोग बताइए कि भाई क्या है, ऋतुराज के लिए चांस किस तरीके से देखते हैं?